हे गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डिफेंस ट्यूटोरियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो पार्ट 4 है। 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एफकेट आईनेट सीडीएस और एनडीए के एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में हमने इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स ये फील्ड से क्वेश्चंस को लिया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप एफकेट, आईनेट, सीडीएस, एनडीए या अन्य डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना was started in year। ऑप्शंस है 1965, 1999, 1993 या 1989। इसका करेक्ट आंसर है 1993। इसे फॉर्मली लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1993 को। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था जो भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉय यूथ था उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए लॉन्च किया गया था। पहले ये योजना सिर्फ अर्बन एरियाज तक ही सीमित थी, लेकिन 1994 के बाद इस योजना को अर्बन और रूरल एरियाज में भी इम्प्लीमेंट किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the maximum number of candidates which EVM can cater to? Options है 16, 64, 32 या 128। इस क्वेश्चन का मतलब है एक जो ईवीएम होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, उसमें मैक्सिमम कितने कैंडिडेट्स के नाम और वोटिंग बटन्स हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 64। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है। हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है इंडियन पॉलिटी की ऊपर, जिसमें इंडियन के इलेक्शंस के बारे में कवर किया गया है। उसमें हमने ईवीएम, वीवीपैट और बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है जो आपके सीडीएस, एफकेट, एनडीए, आईनेट में पूछने के कहीं ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही आपको उसका लिंक इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Who among the following was not a member of drafting committee of the Constituent Assembly? इनमें से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था? के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुदुल्ला या बीडी जत्ती। तो इसका करेक्ट आंसर है बीडी जत्ती। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बताता हूं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसे सेटअप किया गया था 29 अगस्त 1947 में। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमिटीज थी उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमिटी थी। इस कमिटी में 7 मेंबर्स थे, जिनमें से जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। बाकी मेंबर्स थे के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन गोपाल स्वामी, एन माधवराव और टी टी कृष्णामाचारी। फ्रेंड्स, मैं इस पूरे जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसे अपने अपकमिंग वीडियो, जो इंडियन पॉलिटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर करूंगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप उस वीडियो को मिस ना कर सकें। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सीडीएस और यूपीएससी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया आफ्टर 2018? ऑप्शंस है नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2 या नेशनल हाईवे 3। इसका करेक्ट आंसर है NH 44, नेशनल हाईवे 44। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है। इसकी टोटल लेंथ है 3745 किलोमीटर्स। ये श्रीनगर को, जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है, उसे कनेक्ट करता है कन्याकुमारी से। ये करीब
30 इंपॉर्टेंट सिटीज को कनेक्ट करता है इंडिया की। ये इंडिया के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट करता है। अगर इसके बाद कोई सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है तो वो है NH27, नेशनल हाईवे 27। इसकी टोटल लेंथ है 3507 किलोमीटर्स। ये नेशनल हाईवे गुजरात के पोरबंदर को कनेक्ट करता है असम के सिलचर से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, ऑप्शंस है नागौर, भोपाल, मुंबई या ग्वालियर। इसका करेक्ट आंसर है नागौर। पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जो 1992 में आया था। इसे बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पे किया गया था और इस स्कीम को सबसे पहले लागू करने वाला जो स्टेट था वो था राजस्थान। राजस्थान पहला स्टेट बना था जिसने अपने डिस्ट्रिक्ट नागौर में इसे इम्प्लीमेंट किया था। पंचायती राज को 11th शेड्यूल आर्टिकल 243G में रखा गया है। इसमें पावर, अथॉरिटीज और पंचायती राज की रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में 29 मैटर्स पे स्पेसिफाई किया गया है। फर्स्ट इंडियन रेसलर हु विल फाइट एट द मेडिसिन स्क्वायर गार्डन इन न्यूयॉर्क, ऑप्शंस है बजरंग पुनिया, सुशील कुमार, बबीता फोगट, योगेश्वर दत्त। इसका करेक्ट आंसर है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया इंडिया के फ्री स्टाइल रेसलर हैं जो 65 kg वेट कैटेगरी में खेलते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कौन सी वेट कैटेगरी में खेलते हैं। जो रेसलर्स होते हैं, बॉक्सर्स होते हैं, इनसे ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम्स में। बजरंग पुनिया ने 2019 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जो नूर सुल्तान कजाकिस्तान में हुआ था वहां पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इन्हें 2019 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। साथ ही 2019 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? ऑप्शंस है NK सिंह, YV रेड्डी, रमेश चंद या अशोक लहरी। इसका करेक्ट आंसर है नंद किशोर सिंह, NK सिंह। जो फाइनेंस कमीशन होता है उसे एस्टैब्लिश किया गया था 1951 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अंडर आर्टिकल 280। फ्रेंड्स, हमारे आने वाले वीडियो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम इन सभी आर्टिकल्स के बारे में कवर करेंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप उसे मिस ना कर सकें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Which of the following was the first site where Indus Valley Civilization was discovered? Indus Valley Civilization की जो पहली साइट थी वो कहाँ डिस्कवर की गई थी? तो इसके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, आमरी, मोहनजोदाड़ो या कोटजी। तो इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पा। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि उस सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज का यूज बहुत ज्यादा होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की 4 सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में से एक है जो इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइना और इंडिया में थी। क्या आपको पता है जो हड़प्पा साइट पे जो एक्सकवेशन किया था वो किया गया था 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, और मोहनजोदाड़ो में जो एक्सकवेशन हुआ था वो किया गया था 1922 में और उसे किया था RD बनर्जी ने। हड़प्पा में जब एक्सकवेशन किया जा रहा था वहां पे ग्रेनरीज, बुल्लक कार्ट, सैंडस्टोन स्टैच्यूज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी मिला था। और जब मोहनजोदाड़ो में एक्सकवेशन किया जा रहा था वहां पे ग्रेनरी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल और ग्रेट बाथ जैसी चीजें मिली थी। बिलो सी लेवल पैडी फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? ऑप्शंस है मैंगलोर, तंजावुर, जीरो वैली या कुटानाड। तो इसका करेक्ट आंसर है कुटानाड। कुटानाड एक डेल्टा है जो वेस्ट कोस्ट केरला में स्थित है। कुटानाड
कूटानाड़ बिलो सी लेवल पैडी फार्मिंग बहुत ही ज्यादा यूनिक टेक्निक है। ये एक इकलौता सिस्टम है इंडिया में जहां पे बिलो सी लेवल में फार्मिंग राइस कल्टीवेशन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल रीजन अल बरूनी वॉज बॉर्न इन 973 AD? ऑप्शंस है अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इसका करेक्ट आंसर है उज्बेकिस्तान। अल बरूनी का जो जन्म हुआ था वो घाट ख्वाजराम जो मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान में है वहां हुआ था। अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी। अल बरूनी द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक है द रिमेनिंग साइंस ऑफ पास्ट सेंचुरी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वुमन इन द विंडो? ऑप्शंस है एजे फिन, तारा वेस्टोवर, लॉरा मार्शल, क्रिस्टीन हैना। इसका करेक्ट आंसर है एजे फिन्स। What is the minimum number of members required for the introduction of no confidence motion in लोक सभा? लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कितने मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं? ऑप्शंस हैं 100, 50, 150 या 75 मेंबर्स। इसका करेक्ट आंसर है 50 मेंबर्स। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में जाने तो इसे लोकसभा में ही रखा जा सकता है, राज्यसभा में नहीं रखा जा सकता। इसके बारे में अंडर रूल 198 रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा में इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। क्या आपको पता है अगस्त 1963 में इंडिया में पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। ये लाया गया था आचार्य कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट। Who is the chairperson of the expert committee set up for formulating a green national accounting GNA system in 2015? Options है अमर्त्य सेन, अशोक गुलाटी, पार्था दास गुप्ता, कौशिक बासु। इसका करेक्ट आंसर है पार्था दास गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which radioactive element is used in heart pacemaker? Options है यूरेनियम, रेडियम, ड्यूट्रियम या प्लूटोनियम। इसका करेक्ट आंसर है प्लूटोनियम। इसके अंदर प्लूटोनियम 238 का यूज किया गया है। हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? इसके ऑप्शंस है के एन राज, पीसी महालनोबिस, जॉन मथाई या सुखमयी चक्रवर्ती। इसका करेक्ट आंसर है पीसी महालनोबिस। Which of the following day was observed as World Day of Social Justice? 15 February, 16 February, 20 February या 27 अगस्त? इसका करेक्ट आंसर है 20 फरवरी। 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टाइटल ऑफ गोल्डन पेन अवॉर्डेड टू कैलीग्राफर एट मुगल्स कोर्ट was known as ऑप्शंस है जरीम खलान, कमतरीन कलाम, अंबरीन कलाम या रोशन कलाम। इसका करेक्ट आंसर है जरीन कलाम। जरीन कलाम का जो ओरिजिनल नेम था वो था मोहम्मद हुसैन अल कश्मीरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर? स्वीटेस्ट शुगर कौन सा है इनमें से? ऑप्शंस है माल्टोस, फ्रुक्टोज, सुक्रोज या ग्लूकोज। इसका करेक्ट आंसर है सुक्रोज। इसका केमिकल फॉर्मूला है C12H22O11। आगे बढ़ते हैं। भीमा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो ये जियोग्राफी का एक क्वेश्चन है। ऑप्शंस है महानदी, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर है कृष्णा रिवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी साइंस से क्वेश्चन है। अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली इज सिकल सेल अनीमिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन साइंस से है। अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली। इसके ऑप्शंस है सिकल सेल अनीमिया, थैलीसीमिया, हेमोफीलिया या सिस्टिक फिब्रोसिस। इसका करेक्ट आंसर है हेमोफीलिया। अगर हम अन्य ऑप्शंस के बारे में जाने तो थैलीसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन्स होते हैं हेमोग्लोबिन वो बहुत ज्यादा कम होते हैं।
और आरबीसी जो होता है वो बहुत कम होता है। अगर हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में जानें, ये भी एक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें जो आरबीसी का शेप होता है वो एक सिकल शेल शेप हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया में जो क्रोमोसोम 11 होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से उस इंसान को सिकल सेल एनीमिया होता है। Which among the following is largest freshwater lake in India? Options है वुलर लेक, मल्लावी लेक, लडोगा लेक, रिएंडर लेक। इसका करेक्ट आंसर है वुलर लेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसे लिखा किसने है? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी या सावित्री बाई फुले। इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। The normal RBC count in adult male is options है 3 million, 4 million, 5 million या 5.5 million। इसका करेक्ट आंसर है 5 million। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which among the following articles direct the state government to organize the पंचायत? इसके ऑप्शंस है आर्टिकल 32, आर्टिकल 25, आर्टिकल 40 या आर्टिकल 50। इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताता है। इस पार्ट के अंदर आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आर्टिकल्स हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियो को अपने सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। और इस वीडियो में आप जरूर कमेंट कीजिए कि आपको और किन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस चाहिए आपके अपकमिंग एफकेट, सीडीएस, एनडीए या आईनेट के एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।